मासिक धर्म जिसे हम पीरियड भी बोलते हैं, इसमें महिलाओं को पूजा पाठ व्रत आदि कार्य करना चाहिए या नहीं। मंदिर पीरियड में कितने दिन बाद हम जा सकते हैं या पीरियड्स के दौरान हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं। अगर हम कोई भी पूजा पाठ व्रत आदि कार्य कर रहे हैं तो अगर बीच में हमारा पीरियड आ जाता है तो हम पूजा पाठ कैसे करें और किन लोगों के द्वारा हम पूजा पाठ अपना करवा सकते हैं, और पीरियड के कितने दिनों बाद हम पूजा पाठ अपना शुरू कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को आज हम समझेंगे और उस पर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नारी शक्ति को हर महीने 28 दिन के अंतराल पे मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स आता है, जो कि एक प्राकृतिक चीज है और ये 4 से 5 दिनों तक चलता है। महिलाओं का यह अशुद्धावस्था माना जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन 4 से 5 दिनों में महिलाओं को कुछ धार्मिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने की मनाही होती है। जैसे इन 4 से 5 दिनों में महिलाओं को मंदिर जाना, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, उसमें जाना मना होता है। भगवान की मूर्ति का स्पर्श करना मना होता है। उनकी धार्मिक ग्रंथों को छूना उनका मना होता है। माला से जप करना मना होता है। प्राचीन काल में तो यहाँ तक था कि उन्हें घर से बाहर निकलना उन्हें मना होता था। किचन का कार्य करना उन्हें वर्जित होता था। ये आज भी बहुत सारी जगहों पर होता है। लेकिन प्राचीन काल में और आधुनिक काल में बहुत सारे बदलाव ऐसे हो गए हैं जिन्हें जो प्राचीन काल में जो नियम थे, आज हम आधुनिक काल में उनका हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। उन नियमों का पालन हम नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि महिलाएं आज के समय में घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं। घर के कार्य के साथ साथ बाहर के भी कार्य कर रही हैं। पहले संयुक्त परिवार ही ज्यादातर होता था, अभी संयुक्त परिवार बहुत कम हो गए हैं, जो कि महिलाओं के इस अशुद्धावस्था में वो सारा कार्य कर देते थे। लेकिन आज के समय में जॉब के पर्पज से, काम के पर्पज से लोग घर से बाहर रहते हैं, तो अपने पति और बच्चों के संग ही रहते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को ही सारा कार्य करना होता है। तो बहुत सारे जो नियम हैं जो इस अशुद्धावस्था में प्राचीन काल में उन नियमों का हम पालन करते थे, आज के उस आधुनिक काल में उन नियमों का पालन हम नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि मासिक धर्म में अर्थात पीरियड्स में अशुद्धावस्था में जो महिलाओं के लिए कुछ जो नियम बनाए गए हैं, उनका हमें किन नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और किन नियमों में हम थोड़ा कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और उन नियमों को जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उसमें क्या विकल्प हमारे पास मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे लिए मंदिर नहीं जाने का जो विकल्प बना हुआ है नियम, इसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। चाहे घर का मंदिर है चाहे बाहर का मंदिर है, हमें उन 5 दिनों में मंदिर हमें नहीं जाना चाहिए। जब हम शुद्ध हो जाए, 5 दिन के बाद हम शुद्ध हो जाते हैं, तो 5 दिन के बाद अब घर के मंदिर में भी प्रवेश कीजिए और बाहर के मंदिर में भी प्रवेश कीजिए। इन 5 दिनों में आप अपने भगवान की मूर्ति या फोटो का स्पर्श बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने धार्मिक ग्रंथों का बिल्कुल स्पर्श मत कीजिए। आप अपने माला का, जिससे आप जप करती हैं, जिसमें एक शक्ति आपकी विद्यमान है, उसको इस अशुद्धावस्था में बिल्कुल भी टच मत कीजिए। देखिए, पीरियड्स के दौरान आपको मानसिक पूजा करना या मानसिक जप करना बिल्कुल मनाही नहीं होती है। इसका ही हमें उपयोग करना है। पहले के समय में मोबाइल नहीं था लोगों के पास, आज के समय में आपके पास मोबाइल है, तो आप जप करना है तो आप जप तो अपना माला की जगह पे कर माला का जप कीजिए, अपनी उंगलियों से अपना जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, पूरे टाइम मानसिक जप कीजिए। या आपको पाठ करना है, अगर आपने व्रत किया हुआ है, अगर आपने पाठ किया हुआ है, तो आप जो कथा पढ़ना है अगर आपको व्रत का, तो आप मोबाइल के माध्यम से कथा पढ़ लीजिए। आज तो हर कुछ सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है, तो आप व्रत कथा उससे पढ़ लीजिए। आपका कोई भी और कोई पाठ करती हैं, सुंदरकांड करती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, सप्तशती का कोई पाठ करती हैं, तो आप उसको भी मोबाइल के माध्यम से कर सकती हैं। उसको टच करने की मनाही नहीं है, हमारे धार्मिक ग्रंथों को टच करने की मनाही होती है। तो आप पूजा पाठ के जितना, बस मंदिर मत जाइए, माला का स्पर्श मत कीजिए, मूर्ति स्पर्श मत कीजिए। इसके अलावा आप जितने भी चीज हैं, आप मानसिक पूजा बिल्कुल कर सकती हैं। अब हम महिलाओं के संग एक और बड़ी समस्या आ जाती है कि अगर हम साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, जैसे सोमवार, शुक्रवार, रविवार कोई भी व्रत कर रहे हैं, या हम मासिक व्रत कर रहे हैं, जैसे कि प्रदोष कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, इसके अलावा जो हम सालाना व्रत करते हैं, जैसे करवा चौथ है, तीज है, गणेश चौथ है, या नवरात्र का व्रत हम कर रहे हैं, उस बीच में अगर हमारा पीरियड आ जाता है तो हम बहुत ही दुविधा में पड़ते हैं कि हम व्रत कैसे करें, हमारा व्रत खंडित तो नहीं हो गया, या व्रत हम किससे करवाएं, इसका क्या विकल्प मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्रत है, चाहे एकादशी का व्रत कर रहे हो, चाहे नवरात्रि का कर रहे हो, चाहे तीज, चाहे करवा चौथ, कोई भी आप व्रत कर रहे हो, अगर बीच में आपका पीरियड आ जाता है तो व्रत आपका वो खंडित नहीं होता है, वो आपका व्रत जो है अपूर्ण नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो ये पीरियड्स जो है, ये जो मासिक धर्म है, एक प्राकृतिक चीज है, वो आया है, कोई टेंशन नहीं है।
आप जो व्रत है, व्रत को जैसे आप कर रही हैं बिल्कुल वैसे आप कंटिन्यू रखिए। आप अपना पूजा वो किसी और को दे दीजिए, अपने घर के किसी और सदस्य को दे दीजिए। जैसे पहला विकल्प तो है कि आपके पति वो पूजा कर दें, व्रत आप करिए, लेकिन वो जो पूजा आपका कार्य जो है आपके पति कर दें, या आपके घर में आपकी जो सासू माँ है, आपकी माँ है, आपके घर में जो कोई बड़ा सदस्य आपका है, तो वो भी आपका ये पूजा कार्य कर सकता है। लेकिन ये तो हो गई संयुक्त परिवार की बात कि आपकी सासू माँ आपके पास है, आपकी और भी घर के सदस्य मेंबर लोग हैं, लेकिन ये जगह वो अकेले आप घर में रह रहे हो, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उस कंडीशन में आप कैसे कर सकते हो? उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि अपने पति से पूजा पाठ करवाओ। आपके जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही इतना ट्रेंड कर दीजिए, उनको शुरू से ही पूजा पाठ की इतनी चीज़ें सिखा दीजिए, क्योंकि आप अकेले रह रहे हैं तो उनको वैसे भी ट्रेंड करना चाहिए कि वो तो पीरियड्स तो आना ही आना है। ऐसा तो किसी को हो ही नहीं सकता कि किसी का भी साप्ताहिक व्रत हो वो कभी खंडित ना हो, या मासिक जो आपका मासिक व्रत आता है वो खंडित ना हो, या सालाना व्रत वो खंडित ना हो। वो किसी न किसी समय तो उसको पीरियड बीच में आना ही है। खंडित का मतलब मेरा यहाँ नहीं है कि पूजा आपका पूर्ण हो गया, खंडित का मतलब वो बीच में विघ्न बाधा आ गया। तो ये आप सोचिए कि अब उसको ये हमेशा आएगा, तो ऐसे में हमें पूजा पाठ किसे करवाएंगे? तो हमारे घर में हमारे पति देव हैं जो हैं, उनसे आप पूजा पाठ करवाइए। उनको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उन्हें बेसिक चीज़ें सिखाइए कि भगवान को पूजा कैसे करते हैं, दीपक कैसे जलाना होता है, सामान कैसे उनको अर्पित करना होता है, भोग कैसे लगाना होता है, उन्हें अच्छी चीज़ सिखा दीजिए। आपके जो बच्चे घर में हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं कि वो कार्य ये कर सकते हैं, तो उन बच्चों को आप शुरू से ही उनको सिखाइए। अपने हर एक्टिविटी में, अपने हर पूजा पाठ में, हवन में, सब कुछ में उन्हें संग रखिए, ताकि एक तो उनका आध्यात्मिक चीज़ें जो उनकी डेवलप होंगी, प्लस वो चीज़ें सीख जाएंगी तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो आप उन्हें दीपक जलाना सिखा दीजिए, भगवान को भोग लगाना उन्हें सिखा दीजिए कि कैसे जब कोई सामान आएगा तो उन्हें कैसे अर्पित करेंगे, माला फूल सिखा दीजिए, कैसे हटाना है, कैसे चढ़ाना है। तो सिंपल चीज़ें जब उन्हें हम सिखा देंगे तो जब भी हमारा पीरियड्स आ जाएगा, जब भी हमारा बीच में हमारा कोई विघ्न बाधा आ जाता है पूजा पाठ में, तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और हमारा पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। व्रत आप कीजिए, मानसिक जितनी भी पूजा पाठ है आप करते रहिए, अपना पाठ है, अपना स्तोत्र है, अपना जप है, सब आप खुद कीजिए। और जो पूजा पाठ को काम जो आपका है वो आप अपने बच्चों से, अपने पति से करवाइए। अब प्रश्न ये आता है कि पहले के समय पे औरतों को पीरियड्स के समय पे बाहर निकलना मना होता था और किचन में प्रवेश उनका वर्जित होता था, तो किन नियमों को हम माने और किन नियमों को हम न माने? देखिए दोस्तों, आज के समय में और पहले के समय में जमीन आसमान का अंतर है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों के संग कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। जितना कार्य पुरुष कर रहे हैं उतना काम महिलाएं भी कर रही हैं। तो महिलाएं घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं। महिलाएं जॉब भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, अपने बच्चों के स्कूल भी जा रही हैं, उन्हें छोड़ रही हैं, उन्हें ले रही हैं, उनका पीटीएम अटेंड कर रही हैं, घर के सामान जो है वो बाहर से लेके आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में मासिक धर्म के नाम पे आप घर में तो बैठे रह नहीं सकते हो। तो इसलिए इस टॉपिक पे तो सोचना ही नहीं है। आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है आप उसको कीजिए। अब मासिक धर्म के नाम पे कोई भी ऑफिस आपको छुट्टी नहीं देगा, या कोई भी आप अपना बिजनेस का कार्य या बच्चों के स्कूल का कार्य आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये कार्य तो आप जैसे नॉर्मल आप करते हैं वैसे आप कीजिए। अब रही किचन की बात, तो घर में अगर आपसे बड़ा कोई मौजूद है, आपकी सासू माँ है, आपकी जेठानी है, या कोई और सदस्य है, तो वो अगर किचन का कार्य करना चाहती हैं तो आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। लेकिन अगर आप घर में अकेले हैं, आपके पति, आपके बच्चे हैं, तो आप बिना शंका के, निसंकोच होकर अपना जाइए और किचन में काम करिए। आप डेली वैसे भी नहा रहे हैं तो आप अपना किचन में काम कीजिए। ये अलग बात है कि किचन में जो हमारा खाना बनेगा वो भगवान को भोग अर्पित नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में आप पूजा रूम में ही अलग से भगवान के लिए भोग का सामान करके रखिए कि उनका भोग जो है वहीं से वहीं का लगे। आप भोग किचन का भगवान को अर्पित मत कीजिए। जब आप 5 दिन के बाद शुद्ध होइएगा तब उसको किचन का बना हुआ खाना जो है आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। मैं आप सभी महिलाओं को एक अनुरोध भी करना चाहूँगी और एक सुझाव भी देना चाहूँगी कि जब हमारा कोई खास व्रत, त्योहार, पूजा पाठ आने वाला होता है तो हम सबको पता होता है कि हमारा पीरियड कब आएगा। तो अगर उसके आगे पीछे हमारा पीरियड आने वाला होता है तो हम लेडीज इतने टेंशन में हो जाते हैं कि अगर नहीं भी होने वाला रहता है पीरियड तो भी हमारा जंप करके आ जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा पीरियड आ गया तो हम कैसे पूजा पाठ करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो हमारा जो होता है स्ट्रेस हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं। वो रिलीज होता है, हमारा हार्मोन जो डिसबैलेंस होता है, पीरियड नहीं भी आने वाला होता है तो भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, आपके रुकने से वो रुकने वाला नहीं है। जब उसको आना है वो आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल इजी गोइंग अपना लाइफ जो है वो लिख चलिए। बस इतना सोच के रखिए कि जब भी पीरियड आएगा तो पूजा पाठ हम अपने किसी सदस्य से करवा लेंगे और जो पूजा पाठ मानसिक रूप से अपना हम पूरा करेंगे।
जो नियम कानून पूजा पाठ के हैं सब हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अस्त्र मोबाइल हमारे पास है। न तो हमारा पाठ छूटेगा, न तो हमारा मंत्र जाप छूटेगा, न तो हमारा मानसिक जाप छूटेगा, स्तुति है वो छूटेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और उसका वो लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हमेशा ही आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक चीज़ें हमेशा ही सुनने को और आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।